देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये एक टाइम में हम गीत गाया करते थे, बट आज का दौर ऐसा है जहाँ ये सच में हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। कुछ लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जिनको इस बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं आगे इस टॉपिक पे बात करूंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक पता भी नहीं है। तो मैं बात कर रही हूँ, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मनीषा की, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी। एक्चुअली मैं ऐसे वीडियो नहीं लाती हूँ कभी भी अपने चैनल पे, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिन्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अपना पॉइंट यहाँ रखना चाहिए। तो इस वजह से इस घटना के लिए आप जितना भी बोलो वो कम ही है, क्योंकि ऐसे घटनाएं आज के डेट में हमारे देश में इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है। अभी मतलब कभी तो हमें पता चल जाता है, कभी हमें पता ही नहीं चलता, और लेकिन आए दिन, हर घंटे, हर दिन, पता नहीं, जिनके पास बेटियां हैं उनके माँ बाप से जाके पूछो कि उन पे क्या बीतती है, क्या होता होगा। एक डर के साए में हर माँ बाप जी रहा है। तो ये सारी चीजें आज के डेट में होनी कॉमन हो गई है। ऐसे लगता है जैसे 2 मिनट की बातें हैं, बात खत्म हो गया, लेकिन एक लड़की की जिंदगी बर्बाद, एक परिवार खराब, किसी का जान चला गया। लोग इन सारी चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। वो शायद शायद यही कलयुग है। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ लोगों के लिए उनकी ज़रूरतें किसी के जान से ज़्यादा होगी। तो मैं किसी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकती, और ना ही मुझे हक है कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन क्योंकि मैं भी आज के डेट में एक बच्चे की माँ हूँ, एक बेटा है मेरा। मैं भी डरती हूँ कि पता नहीं मैं अपने बेटे को वैसी परवरिश दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। और जो एक बेटी की माँ होंगी उनके मन में तो डर होता ही होगा, क्योंकि आज के टाइम में कहीं कुछ भी सेफ नहीं है। मैं बात कर रही थी हरियाणा के मनीषा के बारे में, जिसका बेसिकली अगर बोला जाए तो आज तक जितना भी रेप हुआ है, हर सारी चीज़ों में लोग कभी छोटे कपड़े, कभी रात देर रात घर से बाहर रहना, न जाने क्या क्या उदाहरण दिए। लेकिन ये लड़की एक गांव की रहने वाली बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। लेकिन हुआ क्या, ये एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। अगर आप इसके बारे में जानोगे तो पता चलेगा, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में जब तक तेल मसाला बड़े घर के ना हो तो ऐसा कुछ लोग के कान तक भी नहीं पहुंचता है। क्योंकि ड्रम वाला कांड हुआ तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया। आपने अब रिसेंटली देखा है बहुत सारी न्यूज में, पता नहीं लोगों ने किस तरीके से किया, लेकिन इस बार बात एक लड़की की थी। तो पता नहीं सरकार, कानून, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। तो चलो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि हुआ क्या है। मनीषा हरियाणा के भिवानी की रहने वाली एक लड़की थी, जो कि एक बहुत ही सिंपल, गरीब बोल सकते, गरीब घर की एक लड़की थी, जो कि अपने पापा का हेल्प करने के लिए एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। और बात उस दिन की थी, बाकी दिन के हिसाब से ही वो अपने स्कूल गई, और वहाँ से वो अपने पापा को कॉल की कि पापा, आज मैं नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही हूँ, वहाँ फॉर्म भरने जा रही हूँ करके, एडमिशन के लिए एक हॉस्पिटल जाती है, कॉलेज जाती, मेडिकल कॉलेज। और जहाँ तक मैं न्यूज़ देख पाई हूँ, मुझे पूरी बातें अभी भी नहीं पता एक्चुअली। मैं जब मार्केट निकली थी परसों रात में, तो फिर मैं कैंडल मार्च देखी, सुन रही थी, लेकिन मुझे भी इतनी सारी जानकारियाँ नहीं थी। मैं भी शांत थी, लेकिन परसों जब कैंडल मार्च देखी, कल फिर वैसे ही, मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी अपना ओपिनियन, छोटा ही सही, 10 लोग ही देखे, लेकिन उनके पास मेरा ओपिनियन जाना जरूरी है कि आज के टाइम में क्या हो रहा है, कैसे समाज में हम रह रहे हैं, क्या इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो बस इस वजह से तो वो अपने पापा को कॉल करती है,
और शाम हो जाता है तो फिर उसकी फैमिली परेशान होने लगती है। जैसे जैसे शाम होता है तो उसके पापा फिर उस कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि वो आई ही नहीं है। फिर उसके पापा वहाँ से पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस स्टेशन से बताया जाता है कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में आ जाएगी। मतलब इस चीज को बहुत देर बैठे रहने के बाद उसके पापा के साथ एक कांस्टेबल साइड जाती है और वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाती है। वहाँ जाके देखने को मिलता है कि 3 जो वहाँ मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल लोग थे वो तीनों ड्रंक थे, फुल्ली ड्रंक, जो कि सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। और लास्ट सीसीटीवी फुटेज का जो कि सामने आया है उसमें मनीषा कॉलेज जाती दिखी और उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं वो कॉलेज नहीं आई है, कुछ ऐसा करके। फिर 2 दिन बाद उसकी लाश एक खेत में मिलती है। अगर पुलिस उसी टाइम में कुछ एक्शन लेती तो शायद कुछ सही हो जाता। ना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लेना जरूरी समझा, ना केस बना, ना ही उन्होंने कॉलेज की तरफ से कुछ किया। क्योंकि मतलब अगर किसी कॉलेज में ऐसे पी के कोई है तो वहाँ पे पुलिस का एक्शन बनता है। लेकिन वो तो पुलिस की बात है, उन सारी चीज़ों पर मैं नहीं जानती क्योंकि वो कानून का अर्थव्यवस्था है, कानून जाने क्या करना है नहीं करना है उन सारी चीज़ों से मैं इधर आती हूँ, मैं पूरी बात आपको बताती हूँ। तो 2 दिन बाद ये लाश मिली और लाश का हालत ऐसा, गर्दन कटा हुआ, दोनों आंखें निकली हुई, यूट्रस गायब, किडनी गायब। ऐसे कंडीशन में एक लड़की की लाश मिलती है और पोस्टमार्टम में आता है कि जहर खाने से मौत हो गई। अगर जहर खाने से मौत हुई तो वहाँ पे बॉटल मिलता, कुछ ऐसा मिलता। फिर सेकंड बहुत पब्लिक में हंगामा हुआ, सारी चीज़ें होने के बाद शायद दोबारा फिर से पोस्टमार्टम हुआ और उसमें तो कुछ अलग ही दिखाया गया, अलग ही चीज़। जबकि एक पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी गया, फिर भी वो क्लेम कर रहे हैं कि बॉडी पे मिट्टी थी, पता नहीं क्या 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 क्या। आप जितनी कहानियाँ सुनोगे अलग अलग तरीके से आपको सुनने को मिलेगी। तो वो हो गया। अब आप बताओ, उसके बाद जब जनता में आक्रोश बढ़ा तो सरकार ने कहा कि इसे सीबीआई को सौंप देंगे करके। लेकिन फिर तीसरी पोस्टमार्टम भी हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने साफ साफ शब्द में कह दिया कि नहीं ये एक सुसाइड है। अब आप बताओ ना, और किसी जंगली जानवर ने खा लिया, तो आप बताओ अगर कोई जंगली जानवर आके खाता है तो बॉडी का पहले वो पार्ट खाएगा जहाँ पे मांस हो, यानी कि जहाँ मांस हो वहां से, कि गला खाएगा, आंख खाएगा और पूरा बॉडी ऐसे ही छोड़ देगा? ऐसा तो होता नहीं है। बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ एक से एक पुलिस बैठे हुए हैं, वो लोग पता कर रहे हैं बेचारे। इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या निकलता है? थक के हार के बेचारी के पापा उस डर से या जो भी बोलो आके उसका अंतिम संस्कार कर देते। एक लड़की का हंसता खेलता जिंदगी बर्बाद। अब उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ ये तक पुलिस बताने को रेडी नहीं है। और जब जनता इतने सारे धरना कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, आक्रोश एक अलग लेवल पे गया है, तो बोला गया है कि एक नोट मिला था जिसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप देखोगे नेट पे सर्च करोगे तो वो सारी चीजें ऐसे ही है। एक बार आप देखो, मतलब एक आप ऐसा बोलो ना, घिनौना अपराध जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ। और उससे पता नहीं किसी रीजन से लोग आत्महत्या बोल के खत्म कर दे रहे हैं। यही अगर किसी बड़े जगह पे या किसी बड़े घर की लड़की के साथ होता तो शायद थोड़ा सा बेटर चीजें होती। लेकिन अगर बड़े घर की भी लड़की है तो होना क्यों है? बात तो यहाँ ये है ना कि होना क्यों है। क्या हम सेफ हैं? क्या हम एक ऐसे समाज में रह पाएंगे जहाँ खुल के हमारी बेटियां सांस ले पाएंगी? बहुत सारी चीजें हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर 1% भी आपको ऐसा लगे कि सामने वाला ऐसा गलत किया है, उस अपराधी को उसी टाइम में जब सजा मिलने लगेगी, इतने लंबे सालों साल तक नहीं चलेंगे केसेस। आप इतने सारे देखो ना, रेप केस होते हैं, ये सारी चीजें, क्या मतलब मिलता है? केस चल रहा है उधर, परिवार समाज की, मतलब ऐसा आज के समाज में है कि जहाँ एक तरफ कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, दूसरी जगह उसी परिवार को बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो।
तो ये सारी चीज़ें, कई जगह तो ऐसा होता है कि लोग डर से चुप हो जाते हैं। अभी रिसेंटली जन्माष्टमी के दिन मेरे गांव के तरफ, रोसड़ा, मैं बिहार से हूँ तो रोसड़ा के तरफ, वहाँ बिहार के एक गांव से आती हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसा केस हुआ है। तो ऐसा अगर आप देखोगे ना, तो सोशल मीडिया की वजह से आज हम लोगों को पता भी चल रहा है, वरना लोग इन सारी चीज़ों को दबा देते हैं। उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की बेटी की जान जाए, किसी की इज्जत जाए, किसी का रूह मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोगों को बस अपनी, बोल सकते हैं वासना, हवस, जो भी बोलो, वो पूरी करनी है। पता नहीं क्या, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर कोई गैंग रेप कर रहा है, अगर 5 लोग हैं, क्या एक के अंदर भी मानव इंसानियत बचती नहीं है? क्या एक इंसान भी उसमें से सही नहीं हो सकता? पता नहीं कैसे समाज में हम रह रहे हैं। बोलने के लिए तो आज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या करूं मैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी कहीं ना कहीं कैसे भी करके, अगर आप लोगों के आजू बाजू ऐसी कोई चीजें होती हैं, तो प्लीज उन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा एक्शन लीजिए। ऐसे लोगों के प्रति हमदर्दी रखिए प्लीज। अगर हो सके तो लोगों, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए अपनी या अपने आजू बाजू में रहने वाले सारी लड़कियों को सेफ रखिए। अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दीजिए, ताकि आपका बेटा या आपके आजू बाजू में जो भी है, किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये सारी चीजें जो हो रही है, इसका असली दोषी है कौन? एक माँ जो अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही है, या फिर एक समाज जहाँ ऐसा घटिया काम करने के बाद भी इंसान घूम रहा है, हमारी पुलिस व्यवस्था जो ऐसे क्रिमिनल को भी आज़ाद छोड़ देती है, या फिर पैसे की गर्मी। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक मत करना, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में जाना तो आप लोगों को क्या लगा, क्या लगता है, क्या राय है आपकी इन सारी चीज़ों के बारे में। मैं वेट करूँगी आप लोगों का। जय श्री राम, राधे राधे।